दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए आज हम आपके लिए क्लास 8 का मैथ हल करेंगे, है ना। आप देख लीजिए, ये बुक है ना। इस बुक में प्रश्नमाला 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन हमको मिलता है ना। तो आइए प्रश्नमाला 1 में देखते हैं क्या कह रहा प्रश्नमाला 1 में। देखिए ये आपका प्रश्नमाला 1 है ना, यानी प्रश्नावली। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्नमाला 1 में लिखा हुआ है, कहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। यानी इस क्वेश्चन को बोला है कि ये सभी का योज्य प्रतिलोम आप बताइए। तो योज्य प्रतिलोम आप किसे कहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, हम यहाँ हल कर रहे हैं, जगह बहुत कम है ना। ये 2/3 लिख दिया है ना। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है 2/3 और बोला है कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम बताएं। तो आप सबसे पहले आप जान लीजिए कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। जो दिया हुआ रहे उसमें से हम क्या जोड़ेंगे कि वह बनकर 0 आ जाए, है ना। तो आप बताइए 2/3 है ना। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। इसमें हल करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं हल करके, बाकी आप सभी क्वेश्चन को समझ जाइएगा। देखिए 2/3 ये लिखा हुआ है प्लस में, है ना। तो 2/3 प्लस में है, तो इसको आप क्या जोड़िएगा इसमें। देखिए हम जोड़ रहे हैं, है ना, प्लस का चिन्ह दिए और 2/3 को आप माइनस में लिखेंगे, है ना। 2/3 माइनस में लिखेंगे तब तो ये घटकर 0 आएगा, है ना। यानी देखिए 2/3 है तो 2/3 लिख देंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/3। जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2 और -2, है ना। यानी एक बार पढ़ें तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। 0/3, 0/3 का मतलब हो गया कि 0, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि 2/3 में क्या जोड़ें। तो देखिए 2/3 प्लस में है तो हम माइनस में जोड़े, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में जोड़ेंगे, है ना। तो वह जो संख्या वह बनकर जो आएगा वह 0 आएगा। तो जब 0 आ गया तो समझिए कि वह योज्य प्रतिलोम होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप समझ गए होंगे कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम देखिए क्या हुआ, तो -2/3 हुआ। यानी प्लस में लिखा हुआ है तो 2/3 यानी आपका माइनस में होगा, है ना। समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 नंबर में आपका लिखा हुआ है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 25/9। ये 25/9 लिखा हुआ है। तो आप जब बनाइएगा तो बनाने में तो समय लगेगा, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और बना देते हैं। देखिए इसको आप हल करेंगे और ये 25/9 है। तो इसमें देखिए हम क्या जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये जोड़ का चिन्ह दिए और इसमें हम जोड़ रहे हैं 25/9 प्लस में है तो आप लिखेंगे माइनस में, है ना। 25/9 जब आप इसको लिखेंगे 25/9 तो ये पहले चिन्ह को बदल दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 25/9 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, 9 9 का तो 9 होगा, 9 इकाई 9 एक बार में, तो 25 इकाई 25, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दीजिएगा। 9 इकाई 9 तो 25 इकाई 25, 25 में से 25 चला जाएगा। देखिए 25 प्लस में है, ये 25 माइनस में है। तो प्लस माइनस जब घटेगा तो क्या बचेगा, 0। और ये आपका हो गया बटा में 9, 0/9 का मतलब हो गया 0। यानी 25/9 का योज्य प्रतिलोम -25/9 होगा, है ना। तो आप दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आपको हम पहले बताएं कि जो प्लस में रहेगा माइनस में लिखिएगा, जो माइनस में रहेगा प्लस में लिखिएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ 16 लिख दिया है। देखिए यहाँ हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये -16 लिखा हुआ है। तो -16 लिखा हुआ है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो आप माइनस में है तो ये योज्य प्रतिलोम, इसको सीधे आप प्लस में कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा 16, है ना। आप समझ गए होंगे। यानी -16 का योज्य प्रतिलोम +16 होगा। आप +16 नहीं लिख के बल्कि खाली 16 लिखिएगा तभी चलेगा, है ना। यानी 16 इस प्रकार से, जिसके पास कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ प्लस छिपा हुआ होता है ना। तो यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो -16 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो +16 होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है यहाँ -15/8, है ना। इस प्रकार से देखिए -15/8 लिखा हुआ है। तो आप इसका योज्य प्रतिलोम क्या बताइएगा। यानी 15 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ
5 नंबर में जीरो का रहा था, जीरो का यूज प्रतिलोम क्या होगा? आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जीरो प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है ना। तो जीरो प्लस में होता है, इसका यूज प्रतिलोम जीरो होगा, है ना। आप चलिए 6 नंबर देखिए ध्यान से। 6 नंबर में कह रहा -5/-7। देखिए लिखा हुआ है 6 नंबर में -5/-7। तो आप इसको क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से, माइनस माइनस काट दीजिए, तो ये 5/7 प्लस में हो गया, है ना। तो 5/7 का यूज प्रतिलोम होगा -5/7 होगा, समझ रहे होंगे, है ना। चलिए 7 नंबर में देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है 13/-5। तो देखिए 13/-5 लिखा हुआ है, तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? हर में माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ये अंश में चला जाता है ना। तो देखिए आप माइनस में ये 13/5 लिख दीजिएगा, और माइनस में 13/5 जब है तो आप इसको लिखिएगा यूज प्रतिलोम 13 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना, समझ रहे होंगे। तो देखिए 8 नंबर में आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें, यानी प्रश्नमाला 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में 8वां क्वेश्चन देखिएगा, है ना। देखिए लिखा हुआ है यहाँ माइनस कितना, ध्यान से देखिए, -2 बटा कितना है? 15 है। तो माइनस में है तो इसको सीधा आप प्लस में कर दीजिएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यही आपका यूज प्रतिलोम होगा, है ना। और आप बना के भी देख सकते हैं, जो प्लस में रहेगा माइनस जोड़िएगा, माइनस में रहेगा प्लस जोड़िएगा, चिन्ह बदल करके आप आंसर निकाल लेंगे, है ना। तो आप 1 नंबर का क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए 2 में देखते हैं। कारण निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, है ना। तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। चलिए तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। यानी देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे आपका कह रहा है कि खाली स्थान को भरिए। तो देखिए यहाँ संख्या दिया हुआ है ना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये संख्या दिया हुआ है और नीचे आपका देखिए कह रहा है गुणन प्रतिलोम। यानी इसको खाली स्थान में आपको गुणन प्रतिलोम करना है, गुना करके प्रतिलोम आप कर सकते हैं। देखिए जब आपको गुणन प्रतिलोम कहे ना, तो आप कुछ नहीं करेंगे, केवल अंश को हर और हर को अंश आप कर देंगे, आप नहीं समझेंगे। चलिए देखिए 1 नंबर में दिया हुआ यहाँ क्वेश्चन कह रहा कि -13। तो -13 को देखिए यहाँ आपको एक हल करके दे रहा है किताब, यानी यहाँ देखिए 1/-13 दे रहा है ना। तो आपको इसको कैसे बनाया है आपको पहले समझना होगा, है ना। देखिए 13 है माइनस में, 13 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है ना, 1 छिपा हुआ होता है, आप जानते होंगे। तो इसी को उल्टा कर दिया है, यानी जो हर में है उसको अंश में कर दिया और जो अंश में है उसको हर में कर दिया, है ना। तो हो गया -1/13, आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से देखिए हम 2 नंबर का बता रहे हैं। देखिए 5/4 है ना, तो 5/4 को बोला है गुणन प्रतिलोम करें। तो कुछ नहीं करना है, गुणन प्रतिलोम में केवल हर को अंश कर देना। देखिए हर ये 4 है तो अंश में चला जाएगा, और अंश ये 5 है तो ये हर में चला आएगा, है ना। यही आपका हो रहा गुणन प्रतिलोम। देखिए यहाँ आप समझिए ध्यान से, 3 नंबर में यहाँ कह रहा कि 4/-7। तो ये गुणन प्रतिलोम जब होगा तो ये -7 हर में है, ये अंश में चला जाएगा और ये आपका हर में आ जाएगा, है, समझ रहे होंगे। चलिए आप देखिए यहाँ 5 नंबर में, 4 नंबर में कह रहा -5/-8। तो इसको आपको कुछ नहीं किया है, यानी -8 ऊपर किया और -5 नीचे किया। तो इसको आपको आंसर 8/5 भी दे सकता है। 8/5 क्यों देगा? तो आप समझ रहे हैं, माइनस माइनस को कैंसिल कर रहा होगा, यानी काट रहा होगा, है ना, आप समझ रहे हैं। चलिए 5 नंबर में देखिए आपका माइनस में 1 लिखा हुआ है। तो देखिए माइनस में 1 लिखा हुआ है, तो आप जानते होंगे कि जिसके हर में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। तो इसी को उलट कर लिख रहा है कि 1/-1। तो आप जानते होंगे कि 1/-1 हर में जो है वह अंश में चला जाता है ना, और माइनस अंश में चला जाता है और फिर बटा में 1 है। तो 1/1 का वैल्यू क्या होगा, यानी कैंसिल हो जाएगा कट करके, तो 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। देखिए 1 से 1 कट गया तो माइनस 1 ही बार में कटा है ना, तो -1 का यूज प्रतिलोम जो होगा -1 ही होगा, है ना। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए आप जब इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखें तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर चलेंगे आगे, है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।